कांग्रेस मुक्त भारत का नारा अब उत्तराखंड में मुस्लिम मुक्त का नारा बनता हुआ दिख रहा है। जिस तरीके से उत्तराखंड के पुरोला में हिंदू मुस्लिम के बीच में बवाल हो रहा है, जिस तरीके से वहां के द्वारा ये बताया जा रहा है कि मुस्लिमों को वहां से निकलने की हिदायत दी गई है कि 15 जून तक मुस्लिम जो है पुरोला को छोड़ दें। और यही रीजन है कि ये बताया जा रहा है अखबारों के भी माध्यम से कि पुरोला में बहुत तादाद से मुस्लिम पलायन कर रहे हैं। जिस तरीके से बातें निकलकर सामने आ रही हैं वो बहुत सोचने वाली बात है कि हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं या किसी पाकिस्तानी देश में, कि यहाँ पर तो ये चीजें हैं कि लोकतांत्रिक देश है और हर जात धर्म संप्रदाय के लोग यहाँ रह सकते हैं। लेकिन आज जिस तरह से हिंदुत्ववादी हो रहा है तो वो रीजन ये चीजें देखने को मिलती है और कहीं ना कहीं सवालिया निशान भी खड़ा करती हैं। तो वहीं एक मामला जो पूरा ये मामला जो तुल पकड़ा हुआ था वो मामला ये था कि पुरोला में एक हिंदू लड़की को एक मुस्लिम लड़की लेकर जा रहा था और ये लव जिहाद का मामला सामने आया था। और जब पुरोला के लोगों ने रोका और जब ये देखा कि एक मुस्लिम लड़का एक हिंदू को लेकर जा रहा है तो यहाँ से ये मामला तुल पकड़ा था। और तुल पकड़ते पकड़ते इतना पकड़ा था कि हिंदू वामपंथियों के द्वारा ये ऐलान कर दिया गया था कि पुरोला के मुस्लिम पुरोला छोड़कर चले जाएं। लेकिन आज जब इतने दिन बीत जाने के बाद जब बातें सामने आ रही हैं तो उसमें ये चीजें सामने आ रही हैं। जो उत्तराखंड के ही एक पत्रकार ने दावा किया है जिनका नाम है त्रिलोचन भट्ट, उन्होंने दावा किया है कि लड़की के प्रेम के संबंध में बिजनौर के रहने वाले सैनी लड़की के साथ थे जिसका दोस्त उवैद खान है। इन दोनों की दुकानें आमने सामने हैं और दोनों ही बिजनौर के रहने वाले हैं। यानी जो लड़की थी वो भी हिंदू था और जो लड़का था वो भी हिंदू था। इनकी दुकानें आमने सामने थी और इसी रीजन से जो हिंदू लड़का है वो अपने मुस्लिम दोस्त को कहता है कि हम दोनों यानी वो प्रेमी प्रेमिका जो दोनों ही हिंदू हैं, हम लोग घूमने जा रहे हैं तो साथ में तुम चले चलो। और इसीलिए जो उसका जो मुस्लिम दोस्त है जिसका नाम उवैद खान बताया जा रहा है वो उस हिंदू दोस्त और उसकी प्रेमिका के साथ घूमने जाता भी वो कुछ दूर ही निकले रहे होंगे कि वहां पे पुरोला के वसिंदे ने उन्हें घेरा और जब घेरने के बाद देखा कि लड़की मुस्लिम के साथ है तो उन्होंने इस चीज को हाईलाइट कर दिया कि लड़की मुस्लिम लड़के के साथ है और इसको लव जिहाद का एंगल देते हुए काफी बवाल काफी आक्रोश इसमें सामने आया। जबकि ऐसा कोई मैटर आज की डेट में निकलकर नहीं आ रहा है। दूसरा एक जो है महापंचायत वहां पर होने वाली है पुरोला में, और अगर जिसकी बात की जाए तो वहां के डीजीपी कहते हैं कि इसके बारे में उन्हें नहीं पता है। लेकिन यहाँ पर जो सांप्रदायिक दंगे जो है सांप्रदायिक भावना को जो ठेस पहुंचाने की जो बात हो रही है उत्तराखंड में लव जिहाद को लेकर उत्तरकाशी की पुरोला में 15 जून को महापंचायत होने वाली है। और ठीक उसी तरह देहरादून में 18 जून को मुस्लिम समाज भी महापंचायत करेगा। अब मामला इतना बढ़ गया है कि सांप्रदायिक बातों को रखने के लिए महापंचायत की जा रही है। और इसमें जो आईजी गढ़वाल साहब का कहना है, उन्होंने कहा कि ऐसी कोई भी जानकारी लिखित तौर पर उनके पास नहीं है। आईजी गढ़वाल करण सिंह नागवाल ने कहा है कि किसी को भी कानून व्यवस्था और माहौल खराब करने की परमिशन नहीं है। आईजी गढ़वाल ने कहा कि अभी फिलहाल महापंचायत को लेकर कोई परमिशन नहीं दी गई है और ना ही परमिशन के लिए कोई पत्र आया है। ये आईजी की तरफ से ऐसा ये दावा किया जा रहा है। और फिलहाल वहां पे शांति व्यवस्था बहाल करने की पूरी कोशिश की गई है, फ्लैग मार्च किया गया है और चीजें जो है निकल कर आ रही है। तो वहीं दूसरी तरफ से हिंदू संगठन बजरंग दल ने कहा है कि हर हाल में होगी महापंचायत। हिंदू संगठन ने कहा कि जो लोग महापंचायत का विरोध कर रहे हैं उनसे ये पूछा जाए कि जब हिंदू बेटियों के साथ अत्याचार और शारीरिक शोषण होता है तब उनकी जुबान क्यों नहीं खुलती है। तो एक तरफ से जो वहां के आईजी हैं वो कह रहे हैं कि कोई महापंचायत नहीं होने वाली है, तो दूसरी तरीके से जो हिंदू संगठन है वो कह रहे हैं कि महापंचायत होगी। और ठीक उसी तरीके से देहरादून में 18 तारीख को मुस्लिमों के द्वारा भी महापंचायत होगी। और इस पूरे मामले में अगर वहां के जो पत्रकार हैं उनकी अगर बात करें त्रिलोचन भट्ट जिनका नाम है, वो कह रहे हैं कि इसमें
कोई भी लड़की के साथ किसी भी तरीके का कोई अपराध नहीं हुआ है। लड़की बिल्कुल सेफ है, लड़की के साथ कोई किसी तरीके का कोई अत्याचार नहीं हुआ है। दो हिंदू लड़का और लड़की जो आपस में प्रेम करते हैं, वो एक मुस्लिम लड़के के साथ घूमने जाते हैं और वहीं पे एक कन्फ्यूजन की भावना पैदा होती है। लव जिहाद का ये एंगल उठता है और वहां पर हिंदू संगठनों के द्वारा खुलेआम ये पोस्टर चिपकाए जाते हैं। मुसलमानों के दुकानों को देखकर उनमें क्रॉस का चिन्ह लगाया जाता है, उनके ऊपर पोस्टर चिपकाए जाते हैं कि जल्द से जल्द पुरोला को खाली कर दिया जाए, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। तो वहीं ये पूरे मामले को लेकर उत्तराखंड के जो सीएम कहते हैं कि शांति व्यवस्था बहाल की जाएगी वरना अंजाम बुरा होगा, जबकि सीएम के ऊपर पूरा पावर होता है कि कैसे कोई इस तरीके से बातें कर सकता है। बलहार हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं और ये लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पर सभी जाति धर्म के लोग रह रहे हैं और जिस तरीके से अब हिंदू मुस्लिम और लव जिहाद की बातें जो सामने आ रही हैं, ये कहाँ तक सही है, ये समाज खुद अगर तय करे तो वो अपने आप में सही है। लेकिन इस तरीके से संगठन जब सामने आते हैं और वो इस तरीके से अगर किसी को बाहर निकालने की बात करते हैं तो ये कहाँ तक सही है। पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीडा गोरखपुर।